राधे राधे दोस्तों। तो आज हम सुनेंगे पंच भीखू की कहानी, जो 1 नवंबर से 5 नवंबर तक सुनते हैं। जो 5 दिन का व्रत रखते हैं, जो साल भर एकादशी का व्रत नहीं रख पाते हैं, वो 5 दिन ये व्रत रखते हैं और इस कथा को सुनते हैं। तो सबसे पहले हम हाथों में फूल लेके या अक्षत लेके, तिल लेके उस हाथ में रख के इस कहानी को सुनेंगे। तो एक साहूकार की बहू जो रोज़ सुबह कार्तिक मास में गंगा स्नान करने जाती थी और सुबह में स्नान करके वह वापस घर आ जाती थी, और थोड़ी देर बाद राजकुमार का लड़का भी सुबह में स्नान करने जाता था। लेकिन उससे पहले साहूकार की बहू जो थी वो स्नान करके आ जाती थी। तो वह सोचता था कि हमसे पहले कौन स्नान करके आ जा रहा है, क्योंकि गंगा जी उस समय हिलती नज़र आती थी। एक दिन वह साहूकार की बहू स्नान करके घर वापस जा रही थी, तो उसे घोड़े की ठुक ठुक की आवाज़ आई। वह जल्दी जल्दी भागने लगी, जिसमें उसकी गले की माला मोजड़ी गिर गई और राजकुमार को वह माला मोजड़ी मिल गई। और जब राजकुमार को माला मोजड़ी मिली तो उसने सोचा कि जिस स्त्री की माला मोजड़ी इतनी सुंदर है, वह स्त्री कितनी सुंदर होगी। उसने गांव में ऐलान करवा दिया कि जिस स्त्री की यह माला मोजड़ी है, वो मेरे साथ 5 रात आएगी तो मैं उसको अपना माला मोजड़ी उसकी मैं वापस कर दूंगा। साहूकार की बहू ने ये सुना और उसने कहा कि मैं 5 रात आऊंगी, लेकिन किसी को साख भरने के लिए अपने पास रख लेना। साहूकार दूसरे दिन एक तोते को पिंजरे में बंद करके नदी के किनारे पहुंचा और पहुंचकर उसको पिंजरे में बंद करके पेड़ पर लटका दिया। तब जब साहूकार की बहू जैसे ही गंगा में पैर रखा, उन्होंने कहा, हे कार्तिक के ठाकुर, हे राई दामोदर, पंचो पांड, छठे नारायण, पीखम राजा, उस पापी को नींद आ जाए। ऐसा कहने से उस राजकुमार को नींद आ गई और साहूकार की बहू जल्दी से स्नान करके वहाँ से जाने लगी। तो उसने तोते से कहा, सुआ सुआ तेरे गल डालूंगी हीरा, मेरे साख भरियो वीरा। तो सुआ बोला, कोई वीर भी साख भरता है क्या? तब साहूकार की बहू बोली, सुआ 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 तेरे पग घालूंगी नेवर, साख भरियो मेरे देवर। तोते ने हाँ भर दी कि हाँ भाभी, मैं तेरा साख भरूंगा। फिर वह साहूकार की बीवी वहाँ से चली गई। राजकुमार हड़बड़ा के उठा और उसने तोते से पूछा, क्या वह आई थी और वह कैसे दिखती थी? तोता बोला, हाँ वह आई थी। आभी की सी बिजली, होली की सी झल, केला की सी कामनी, गुलाब का सा उसका रंग। दूसरे दिन फिर साहूकार की बहू आई। उसने गंगा जी से प्रणाम किया और प्रार्थना की और राजकुमार उस दिन भी सो गया। फिर वह जल्दी से स्नान करके चली गई। तीसरे दिन राजकुमार का लड़का अपनी उंगली को चीर कर कहता है कि चीर कर सोता है ताकि मुझे नींद ना आए। साहूकार की बहू स्नान करने आती है, वह प्रार्थना करती है और स्नान करके चल जाती है। राजकुमार फिर उठता है, फिर सुआ से पूछता है कि क्या वह आई थी? सुआ बोलता है, हाँ वह आई थी। उसके बाद राजकुमार सोचता है कि आज मैं अपने आँखों में मिर्ची डालूंगा, जिससे मुझे नींद नहीं आएगी। और वह आँखों में मिर्ची डालता है। तब साहूकार की बहू जैसे ही स्नान करने जाती है, वह गंगा जी से प्रार्थना करती है और राजकुमार को नींद आ जाती है। वह स्नान करके चल जाती है। राजकुमार फिर उठता है और उस तोता से पूछता है कि क्या वह स्त्री आई थी? तो तोता बोलता है, हाँ। फिर उसके बाद राजकुमार सोचता है, मैं बिना बिस्तर के आज सोऊंगा, बिना बिस्तर के आज रहूंगा। राजकुमार बिना बिस्तर के वहाँ जाता है। राजकुमारी वहाँ आती है और गंगा जी से प्रार्थना करती है और स्नान करके वहाँ से चल जाती है। राजकुमार उठता है, तोता से पूछता है कि क्या सुआ क्या वो आई थी? तोता बोलता है, राजकुमार सोचता है कि आज मैं रात में अंगीठी जला के बैठूंगा, जिससे मुझे नींद नहीं आएगी। 5वें दिन साहूकार की बहू बोलती है कि हे गंगा माँ, आज मेरा 5वां दिन है, आज मेरी लाज रख लेना। और उसके बाद राजकुमार को फिर नींद आ जाती है। और साहूकार की बहू जब स्नान करके जाने लगती है तो वह तोते से बोलती है कि
तोते से बोलती है कि इस पापी से कह देना मेरी 5 रातें पूरी हो चुकी है, मेरी माला वापस कर दे। वह आँख बंद करके वहाँ से चल जाती है। राजकुमार जब सो कर उठता है तो वह तोते से पूछता है, क्या वह आई थी? तोता बोलता है, हाँ वह आई थी। तब राजकुमार बोलता है, वह सच्ची थी, तभी तो भगवान ने उसका सत रखा। उसके बाद राजकुमार को कोढ़ हो गया। राजकुमार के पिता ने कई दवाई करने पर राजकुमार ने ब्राह्मण को बुलाया और ब्राह्मण जी ने सच्ची घटना सारी उनको बताई। और उसका इलाज उन्होंने ये बताया कि जब उस स्त्री का स्नान करते वक्त उस स्त्री का पानी राजकुमार पे पड़ेगा तभी उनका कोढ़ ठीक होगा। राजकुमार के पिता ने जब साहूकार से जाकर यह बात कही तो साहूकार ने बोला, हमारी बहू पराये मर्द को नहीं देखती है। जब वह छत पर स्नान करे तब राजकुमार नाली के पास खड़े हो जाएं, जिससे बहू का जो पानी नीचे नाली में जाए वो राजकुमार के कोढ़ पर पड़े और वह ठीक हो जाए। दूसरे दिन ऐसा ही हुआ, जब उस साहूकार की बहू छत पर स्नान कर रही थी तब पानी सारा राजकुमार पे पड़ा, नाली के पास पड़ा, जिससे राजकुमार बिल्कुल ठीक हो गया। हे पंचभीखु के देवता, जैसे आप साहूकार के पुत्र वधू का सत रखा उसी तरह आप सबका सत रखिए। जो यह कहानी सुने हुखारी भरे, हाँ बोले, जिसके कानों में ये पड़े उसकी मर्यादा बनाए रखें और उसका सत रखें। बोलो पंचभिखु भगवान की जय, कार्तिक मास की जय, तुलसी मैया की जय। तो इसी तरह ये पंचभिखु की कहानी यहाँ पे समाप्त होती है। राधे राधे दोस्तों।